तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए मार्केट में आज के दिन गिरावट हमको देखने को मिली और मार्केट के बहुत सारे स्टॉक में आज के दिन हमको गिरावट देखने को मिली। उसमें से एक स्टॉक ये भी था कि मार्केट में आज के दिन धीरे धीरे करके वो गिर रहा था, लेकिन उसके बाद एक खबर, एक रिपोर्ट मार्केट में आ गई और अचानक 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद आप देख सकते हो इस स्टॉक में इंट्राडे में काफ़ी बड़ा तेज ड्रॉप आता हुआ हमको देखने को मिला। तो ऑफकोर्स एकदम सिंपल सी बात है, जब इतना बड़ा ड्रॉप सडनली किसी भी स्टॉक में आता है तो निवेशकों में एक परेशानी निकल कर आती है। स्टॉक का नाम यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अल्केम लैब लिमिटेड के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। बिकॉज आज के दिन इंट्राडे में एक बहुत ही बड़ा झटका इस कंपनी के शेयर को लगता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अराउंड 5.08% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। 5,240 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 280 पॉइंट्स आज के दिन ये स्टॉक इंट्राडे में नीचे की तरफ आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो धीरे धीरे करके ये नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आई, उसने इस स्टॉक में एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर ऐड करने का काम यहाँ पर किया है। तो वो पूरा का पूरा डेटा है क्या, मैं एक एक करके यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। जहाँ तक बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक के लॉन्ग टर्म की, तो आज के दिन भले ही बड़ा झटका लगा हो, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न आप देख सकते हो। एक गिरावट के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ करके एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म का जो पैटर्न किसी भी स्टॉक का आइडियल तरीके से होना चाहिए, वैसा पैटर्न हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अल्केम लैब के बारे में, जिसके वजह से मतलब किस वजह से स्टॉक में आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे 24 अप्रैल मतलब आज का दिन स्टॉक में एक्चुअली हुआ क्या है, कंपनी का जो शेयर है उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर स्टॉक मार्केट में हमको देखने को मिला, जो अभी हमने देखा भी। द फॉल वॉज मेनली लिंक्ड, ठीक है, मतलब ये जो गिरावट है कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन ब्रोकरेज का जो वार्निंग, जो चेतावनी आया है उससे भी लगाया जा रहा है, और मैनेजमेंट कनेक्टेड या मैनेजमेंट के रिलेटेड जो कंसर्न है वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे के दो रीज़न बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रोकरेज का वार्निंग मतलब ब्रोकरेज की तरफ से चेतावनी, और मैनेजमेंट से कनेक्टेड जो कंसर्न है वो यहाँ पर दो बड़े रीज़न देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीज़ है क्या, इसको भी यहाँ पर हमको देखना होगा, समझना होगा। तो देखिए की रीजंस बिहाइंड द फॉल, सबसे पहले ब्रोकरेज का कॉशन यहाँ पर नजर आ रहा है। एनालिस्ट हैव एडवाइज इन्वेस्टर्स टू स्टे केयरफुल ऑन द स्टॉक, मतलब यहाँ पर जो ब्रोकरेज है, जो एनालिस्ट है, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा केयरफुल रहने को बोला है इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा सीईओ का एग्जिट जो इस कंपनी से हुआ है वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा कंसर्न माना जा रहा है। द सीईओ हैंडलिंग द डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस हैज़ एग्जिटेड, मतलब क्या, इस कंपनी का डोमेस्टिक फार्मा का बिजनेस जो सीईओ हैंडल करते थे उन्होंने क्योंकि इस कंपनी से एग्जिट कर लिया है, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। अब ये ऐसा क्यों है ये भी आपको समझना होगा। ही वॉज कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है ये क्रॉनिक सेगमेंट को, मतलब इनके अंडर जो अभी सीईओ जो अभी है नहीं यहाँ पर इस कंपनी के साथ, वो अभी छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इम्प्रूव करने का क्रोनिक का जो सेगमेंट है उसको। और बिकॉज अभी उनका इस कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, वो एक कंपनी छोड़कर जा चुके हैं, उसके कारण स्टॉक में अब एक वरी साइन निकल कर आ रही है, जिसके कारण स्टॉक में एक पैनिक सेलिंग, एक गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए इसके वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का जो ग्रोथ का, वरिस का भी यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है। उनका एग्जिट होने के बाद, किनका, कंपनी के सीईओ का एग्जिट होने के बाद एक्सपेक्टेशन जो है इंप्रूवमेंट का क्रोनिक्स बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस कमज़ोर हो सकता है, बिकॉज जो सीईओ थे उन्होंने यहाँ पर कंपनी को छोड़ दिया है। वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा वरी साइन अब इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्जिन का प्रेशर के बारे में क्या अपडेट है, होप ऑफ बेटर प्रॉफिट मार्जिन इन डोमेस्टिक बिजनेस कुड ऑल्सो बी अफेक्टेड, मतलब जो एक होप थी प्रॉफिट मार्जिन डोमेस्टिक बिजनेस में जो अच्छी आ सकती है उसकी, वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर काम के वजह से या न्यूज़ के वजह से अफेक्ट होती हुई नज़र आ सकती है। ये वाला पर्टिकुलर रिपोर्ट मार्केट में आता हुआ हमको देखने को मिला, जिसके कारण मार्केट का रिएक्शन क्या था, इन्वेस्टर ने शो किया कंसर्न और अनसर्टेनिटी जैसा मॉल बना, जिसके कारण स्टॉक में वीक सेंटिमेंट्स बने और स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमको देखने को मिला। अब देखिए व्हाट टू वॉच हेड, मतलब अभी आने वाले समय में क्या क्या यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। कंपनी का स्ट्रैटेजी कैसा रहता है, किस चीज़ के लिए,
कंपनी डोमेस्टिक बिजनेस ग्रोथ को किस तरीके से आगे देखती है, किस तरीके से आगे करेगी, उसके ऊपर फोकस करना होगा। उसके अलावा जो क्रॉनिक पोर्टफोलियो का एक्सपांजन है उसको अब कंपनी किस तरीके से आगे लेकर जाती है, सीईओ के जाने के बाद उसके ऊपर कंपनी का मतलब उसके ऊपर निवेशकों का ध्यान रहेगा। इस कंपनी के ऊपर मार्जिन का इंप्रूवमेंट के ऊपर कंपनी किस तरीके से काम करेगी, वो नंबर इंप्रूव होंगे या नहीं, इसके ऊपर फोकस बना रहेगा। अगर मैनेजमेंट एक क्लियर डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस दे देता है तो स्टॉक में स्टेबिलिटी आने का चांस रह सकता है, संकेत रह सकता है। इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन वही बात है, अनटिल क्लैरिटी कम्स, मतलब किसी भी तरीके का मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिटी आने से पहले स्टॉक में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। ये वाला बात यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से निकल कर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ डेटा है वो भी एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए ये जो कंपनी है ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वैल्यू वाली कंपनी आपको नजर आएगी। इसका मार्केट कैप 62,565 करोड़ के करीब का आपको नजर आएगा। मतलब ये हाई लेवल मिड कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी 26 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 30 के आसपास है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड है, स्टॉक का डिमांड अभी भी इंडस्ट्री से नीचे की तरफ का हमको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें 1,116 रुपए का बुक वैल्यू है। आरओसी 20% के करीब, आरओई भी लगभग 20% के करीब ही है। तो नंबर तो ठीक ठाक है। अर्निंग पर शेयर भी 200 रुपए के आसपास का नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। और डेब्ट टू इक्विटी भी 0.18 का है, मतलब कर्जा है लेकिन कर्जा भी कम है, कंट्रोल में, ऐसा मान के चल सकते हैं। फेस वैल्यू 2 का है, मतलब अगर स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आगे स्टॉक स्प्लिट दे सकते हैं, बिकॉज फेस वैल्यू 2 का है। टोटल असेट यहाँ पर 20,287 करोड़ के आसपास का नंबर नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा असेट का नंबर माना जा सकता है। अब आगे बढ़ते बात कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा के बारे में। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में यहाँ पर होंगे। और 2014 से हम काम करेंगे, 2020 से लेके डेटा अभी तक का चेक करेंगे, बिकॉज 2020 के बाद बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में बदलती हुई हमको देखने को मिली है। तो 2020 से लेके 2025 तक का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा कंपनी का कैसा नजर आ रहा है उसको एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। तो कंपनी का सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट 2020 में कितना था, 1,149 करोड़ के आसपास का। और उसके बाद से लेके अब तक कंपनी को कभी भी लॉस हुआ नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी को हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट होता आ रहा है। कभी प्रॉफिट का नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट जो था उसके कंपेयर में अगले साल प्रॉफिट बढ़ गया। उसके बाद उसके अगले साल भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नीचे की तरफ था। लेकिन अगले साल कंपनी का कमबैक हुआ, 1800 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट। और 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर में 2200 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट पोस्ट करने में कंपनी कामयाब हो चुकी थी। बढ़ते आगे और बात कर लेते अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में, जिसमें प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का जो डेटा होगा वही हम चेक करेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्च 2026 का जो लेटेस्ट डेटा होगा वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी के टाइम 51.20% की आपको नजर आएगी। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2024 से लेके अब तक अगर आप देखोगे 56% के आसपास की थी, अब 51% के काफ़ी करीब आ चुकी है। मतलब पिछले 1-2 साल में या पिछले 1.5 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएगी। उसके अलावा एफएस की होल्डिंग की बात करें तो एफएस की होल्डिंग भी कभी ऊपर कभी नीचे वैसा सब चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स, जून 2025 का क्वार्टर से लेके अब तक एफएस की होल्डिंग हर एक क्वार्टर में ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब एफएस पिछले 4 क्वार्टर से स्टॉक को खरीद रहे हैं, ये इसका संकेत निकल कर आ रहा है। उसके अलावा बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस की होल्डिंग भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल डीएस की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर से मेंटेन नजर आ रही है 21.39% के करीब। और जो पब्लिक होल्डिंग है वो अभी के टाइम 17.25% के करीब हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यही खबर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये डेटा एक्सप्लेन करना था। और जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।